सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जो भारत और अमेरिका की जो टैरिफ डील हुई है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज हमारा पार्ट रहेगा। और चलिए देखते हैं हम जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उनको इन करंट अफेयर्स में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। इंडिया यूएस टैरिफ डील। तो थोड़ा सा पहले हम कुछ बिंदु जान लेते हैं। सबसे पहला है, अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करने पर सहमति जताई है। अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, कि जैसा शुल्क वैसा शुल्क। मतलब अगर कोई देश हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाता है तो बदले में हम भी उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो मतलब जैसा कोई देश हमारे पे टैरिफ लगाएगा, ऐसे ही हम बदले में उस पे टैरिफ लगाएंगे। तो इसमें है कि पहले ये टैरिफ लगभग 25% था, जिसे घटाकर करीब 18% किया गया है। ठीक है, 25% पहले टैरिफ था, लेकिन अब क्या हो गया है, इस समझौते में हमारा जो 25% टैरिफ से घटकर 18% कर दिया गया है। इससे सभी भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। मतलब जो एक्सपोर्टर पहले 25% टैरिफ दे रहे थे, अब उनको सिर्फ 18% टैरिफ देना पड़ेगा। टेक्सटाइल यानी कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स यानी मशीनरी, जो आपके पुर्जे होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों पे इन सबको क्या होगा, फ़ायदा होगा। इन चीज़ों के एक्सपोर्ट पे फ़ायदा मिलेगा। भारत ने अपनी कृषि सुरक्षा प्रोटेक्शन यानी फार्म प्रोटेक्शन को इस डील में बरकरार रखा है। मतलब जो हमारी पॉलिसी और रूल्स पहले जो थे कृषि से रिलेटेड, उस पर इन टैरिफ का या इस समझौते का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले से चला आ रहा है हमारा कृषि के, जो हमारा कृषि फार्म्स के जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं जो पहले थे, वो अब भी ऐसे ही रहेंगे। इनमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत अमेरिका से ऊर्जा, विमान और रक्षा उपकरण खरीदने पर भी सहमत हुआ है। मतलब भारत क्या करेगा, अमेरिका से यानी एनर्जी के जो रिसोर्सेज होते हैं लाइक ऑयल्स, पेट्रोलियम, विमान, तुम्हारा जो एरोप्लेन्स, और आपके रक्षा यानी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, हो सकता है इसमें आप आर्म वेपन्स में भी डील कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन आ गए हमारे। तो सबसे इसमें हम देखते हैं पहला, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच चर्चा में रहे टैरिफ डील का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए रक्षा समझौता, बी व्यापारिक तनाव, सी वीज़ा नीति बदलना, या फिर डी सीमा विवाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी व्यापारिक तनाव। मीन्स ये जो इतना भी समझौता हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, उसी व्यापारिक रिलेटेड तनाव को कम करना। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हमारे और अमेरिका के बीच काफ़ी जो है बिजनेस को लेकर काफ़ी तनाव चल रहा था। अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाने की जो है बोल रहा था कि हम आप पे इतना लगा देंगे अगर आपने हमारे साथ ऑयल नहीं ख़रीदा, या बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो ये व्यापारिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से ही इस पर चर्चा हुई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा लगभग कितने प्रतिशत से घटाकर कितना किया है। ए 30 से 20%, बी 25 से 15%, सी 25 से 18%, या फिर बी 20 से 10%। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है सी 25 से 18%। यानी पहले 25 था, अब 18 लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमेरिका टैरिफ डील से सबसे अधिक लाभ किसे होगा। तो भाई इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारतीय किसान, बी भारतीय निर्यातक, सी अमेरिकी छात्र, या फिर डी पर्यटक। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो ऑब्वियसली जो हमारे एक्सपोर्टर्स है उनको होगा, क्योंकि अब उनको सिर्फ 18% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेक्टर इस डील से लाभान्वित हुआ है, यानी किसको इस चीज़ से फ़ायदा पड़ेगा। टेक्सटाइल यानी कपड़े को, जेम्स एंड ज्वेलरी या आपके डायमंड्स और ज्वेलरीज होती है, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, या फिर सभी। तो देखिए भारत जो है इन सभी चीज़ों में डील करता है, तो मतलब उपरोक्त सभी सेक्टर्स को इसमें क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने इस डील्स में किस क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखी है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत ने इस डील में कृषि जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा बनाए रखी है। मीन्स इस डील से हमारी जो फार्मिंग है उस क्षेत्र को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 6 क्वेश्चन, भारत इस समझौते के तहत अमेरिका से क्या खरीदने पर सहमत हुआ है? कोयला, बी चावल, सी ऊर्जा, विमान और रक्षा उपकरण, या फिर डी सोना। तो जैसे कि अभी बताया गया था, ऊर्जा, विमान और रक्षा उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका डील टैरिफ डील के संदर्भ में रेसिप्रोकल टैरिफ का सही अर्थ क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसा शुल्क वैसा। देखिए, रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब होता है कि भाई उल्ट जैसा हमारे पे कोई टैक्स लगाएगा वैसे हम दूसरे पे लगाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि भारत ने सिर्फ अमेरिका पर 0% टैक्स लगाया है, जिसके बदले में अमेरिका ने 25 से 18% टैरिफ कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत अमेरिका टैरिफ डील के बारे में सही है? भारत ने कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोल दिया है। अमेरिका ने सभी टैरिफ पूरी तरह हटा दिए हैं। भारत ने कुछ कृषि सुरक्षा बनाए रखी है। तो इसमें से हमें सही विकल्प देखना है। तो देखिए, पहला केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, या फिर डी पहला और तीसरा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत ने कुछ कृषि सुरक्षा बनाए रखी है। मीन्स जो हमारी कृषि का जो क्षेत्र है उस पर डील जो पहले थी वही है, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका टैरिफ डील का सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कूटनीतिक वीज़ा पर, द्विपक्षीय व्यापार पर, सी सीमा सुरक्षा पर, या फिर डी खेल संबंध पे। तो हमेशा इस पे द्विपक्षीय व्यापार पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। भारत द्वारा अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीदने के संबंध में किससे है? यानी भारत द्वारा अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीदने का संबंध किससे है? सांस्कृतिक सहयोग, रणनीतिक एवं व्यापारिक संतुलन, शिक्षा सुधार, या फिर जलवायु समझौता। तो इसका सीधा संबंध है आपका रणनीतिक और व्यापारिक संतुलन से। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना, नहीं है पूछा है। टैरिफ डील से भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा, बिल्कुल ठीक है। कृषि क्षेत्र पर पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। सी अमेरिका भारत व्यापार संबंध बेहतर हो गए, या फिर डी ये 2026 का करंट अफेयर्स है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो कृषि क्षेत्र है वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र का जो है फार्म प्रोटेक्शन, यानी जो पिछले का रूल्स था, जो फार्मिंग का पहला रूल्स था उसी बेस पर वो चलेगा। इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं किया है, मतलब कृषि को पूरी तरह मुक्त नहीं करा गया है। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो बी होगा। इस डील को भारत किस नीति से जोड़कर देखा जा सकता है? पड़ोसी प्रथम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, या सभी। तो इस डील को सभी नीति से जोड़कर देखा जा सकता है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस पर आपको अगर किसी तरीके का कोई इशू है या फिर किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उस पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।